संतान 2 हो या 200, लेकिन हो अच्छे। और उसके लिए माँ बाप को नियम पालन करना पड़ता है। भगवान अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं 3:35 AM। कितने बजे? 3:35 पे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बिस्तर छोड़ देते हैं। और भगवान बिस्तर छोड़कर सुबह स्नान करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं। और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। अकेले भगवान ही नहीं उठते हैं, अकेले भगवान ही नहीं उठते हैं, भगवान के साथ उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी बिस्तर छोड़ देते हैं और स्नान कर लेते हैं। और जब विद्वान ब्राह्मण आते हैं तो सब मिलकर भगवान के साथ बैठकर वेद और पुराणों की कथा को सुनते हैं। इसका मतलब है आपके बच्चे 2 हों या 4, वो सब सत्संगी होने चाहिए, सत्मार्ग पर चलने वाले होने चाहिए। उन्हें आप छुट्टा नहीं छोड़ सकते कि तुम कॉलेज में जाके कुछ भी करो, तुम स्कूल में जाके कुछ भी करो, तुम रात्रि में मित्रों के साथ कुछ भी करो ना। ये माँ बाप की ड्यूटी नहीं है। हम चाहे कितने भी बड़े शहरों में रह रहे हों, लेकिन संस्कार हमारे पुराणों के अनुसार ही होने चाहिए, रामायण के अनुसार ही होने चाहिए। आप कहां रहते हो ये कोई मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर यह है कि आप सनातनी हो, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सनातनी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके संस्कार क्या हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, और आपके बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए। वही संस्कार आपके बच्चों में होना चाहिए, यह परम आवश्यक है। तो भगवान नित्य कथा सुनते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि हम सबको अपने अपने बच्चों के साथ सनातन को स्वीकार करके सनातन मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान ने मित्रता की सुदामा जी के साथ, तो सुदामा जी का बहुत अच्छा प्रसंग, मित्रता कैसे होनी चाहिए, किससे मित्र कौन हो। आजकल हमारे बच्चे जीवन जीना नहीं सीखते, उससे पहले फ्रेंड सर्कल उनका बढ़ जाता है। और जानने वालों को तो बनाते ही बनाते हैं, जिनको जानते नहीं वो भी फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं। और कई फ्रेंड तो ऐसे हैं जिनके कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है। आपको एक बात बताएं, एक गलत व्यक्ति तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, और एक जन्म बर्बाद नहीं करता, 84 लाख बार जन्म बर्बाद कर देता है वो। एक कुसंग, एक गलत आदमी के साथ आपकी मित्रता आपका एक जीवन बर्बाद नहीं करता, 84 लाख बर्बाद कर देता है वो एक संग। पैसा कम कमा लेना, छोटा घर बना लेना, छोटी गाड़ी में चल लेना, लो लाइफ जी लेना, लेकिन कभी गलत लोगों के साथ मित्रता मत करना। एक बहुत अच्छा पद है, आपको बताएं कितना सुंदर है। सिंगन के बन में धस के, जल में घुस के कर बीछू लीने। रिस्क कितने कितने हाई लेवल के रिस्क ले सकते हो, पर एक रिस्क मत लेना। इसका पूरा मीनिंग यही है, बाद में अर्थ समझाऊंगा, पहले सुन लो। रिस्क कितने भी बड़े ले लो, लेकिन एक रिस्क मत लेना। सिंगन के बन में धस के, जल में घुस के कर बीछू लीने। कान खजूर को कान में डाल के, जहर को घोर हलाहल पीजे। भूत पिशाचन के ढिंग में बैठ के, सांप के मुख में उंगली दीजे। एते उत्पात सबे करिए,
एते उत्पात सभे करिए, पर मूरख मित्र सो प्रीत न कीजे। एते उत्पात सभे करिए, पर मूरख मित्र से प्रीत न कीजे। उत्पात क्या क्या? बोले जंगल में सिंहों के बीच में घुमाना, रिस्क ले लेना, बच सकते हो, मिटे भी तो एक जीवन मिटेगा। और जल में घुस के बिच्छू को हाथ में रख लो, थोड़ी देर कष्ट होगा, मर भी गए तो एक ही जन्म खत्म होगा। कान खजूरू को कान में डाल लो और जहर, हलाल जहर पी लो, बचने के चांस है। हॉस्पिटल पास में हुआ तो जहर पीने के बाद भी बच जाओगे, नहीं तो एक ही जन्म खराब होगा। भूत पिशाच के ढिंग में बैठ के, भूतों की मंडली में बीच में बैठ जाओ और सांप के मुंह में उंगली डाल दो तो भी एक ही जीवन खराब होगा। ये सब उत्पात कर लेना सरल है, बच जाओगे, बचने के चांस हैं, और न बचे तो एक ही जीवन खराब होगा। अगर तुमने गलत व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से प्रीति कर ली तो तुम्हारा एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म बर्बाद हो जाए। मूर्ख मित्र सो प्रीत न कीजे। कितना स्पष्ट संदेश हमारे साधु संतों का है। पर वारे युवा पीढ़ी, पता नहीं क्या मोबाइल का रंग चढ़ गया है, क्या सोशल मीडिया का रंग चढ़ गया है। अच्छाई को छोड़कर हम लोग कुसंग की ओर भाग चले हैं। हमें एक जन्म की छोड़ो, किसी अन्य जन्म की परवाह नहीं है। नहीं, जीवन बर्बाद हो रहा है, बचा लो जितना जल्दी हो सके, अपने आप को बचा लो। भगवान सत्संग अपने परिवार के साथ करते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां भी हम जैसा फक्कड़ आदमी कथा करे, अकेले नहीं, बच्चों के साथ जाकर बैठिए। और कई बच्चों ने अपना जीवन बदला है कथा सुनने के बाद। इस कथा ने कई बच्चों का जीवन बदल दिया है। वो भगवान के भक्त हो गए, हाथ में माला झोली आ गई है, माथे पे तिलक आ गया है। और बताओ, माँ बाप को इससे अच्छा उपहार क्या चाहिए बच्चों से? हम जानना चाहते हैं, जितने युवा बच्चे यहां पर बैठे, किस किस का जीवन बदला है कथा सुनने के बाद? जो युवा है, जो कथा नहीं, ऐसे मेरे कहने से मत, जिनको कथा सुन के लगाओ कि मेरा जीवन बदला है, मेरे जीवन में चेंजेज आ रहे हैं और यहां से आगे आएंगे। युवाओं से पूछ रहा हूं, बुड्ढों से नहीं। हाथ उठा के बताइए। इतना असर तो फिल्म भी नहीं करती जितना असर भागवत ने करके दिखा दिया। ये जो बॉलीवुड की फिल्म है, ये असर भी करे तो गंदगी की ओर ले जाती हैं, और ये तो भागवत है, तो मेरे ठाकुर जी का डायरेक्शन है। यहां तो आके तुम्हें कल्याण ही मिलना है, अमंगल होना ही नहीं।